जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। भारत अब उन देशों की श्रेणी में शामिल होने जा रहा है जहां निजी कंपनियां परमाणु संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन कर सकती हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। भारत का एटॉमिक एनर्जी सेक्टर ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा रेगुलेटेड रहा है और निजी क्षेत्र के लिए लगभग पूरी तरह बंद था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत केवल सरकार ही परमाणु संयंत्रों का निर्माण और संचालन कर सकती थी। तो अब यह क्षेत्र क्यों खोला जा रहा है? दरअसल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2040 तक देश की जीडीपी 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और ऊर्जा की मांग खासकर ऑयल और नेचुरल गैस लगभग 2 गुनी होकर 1123 मिलियन टन ऑयल के बराबर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती हैं। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ तकनीक है जिसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है। फिर भी भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता सिर्फ 8.8 गीगावाट है, जो कुल ऊर्जा मिश्रण का 2% से भी कम है। इस क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलने में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस्ड रिएक्टर डिजाइन्स और न्यूक्लियर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में बड़े अवसर खुल सकते हैं। हालांकि इसके साथ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि बहुत अधिक पूंजी लागत, निर्माण में लंबा समय और सुरक्षा जोखिम। 2011 में फुकुशिमा और 1986 में चेर्नोबिल जैसे पिछले न्यूक्लियर एक्सीडेंट सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत को दर्शाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या निजी भागीदारी भारत के परमाणु भविष्य को नया स्वरूप दे पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।